2 महीने में पूरा हो जाएगा जींद में देश के पहले हाइड्रोजन प्लांट का निर्माण कार्य। जींद जंक्शन पहुंचे रेलवे महाप्रबंधक अशोक वर्मा ने किया दावा, जुलाई महीने में पटरी पर दौड़ेगी हाइड्रोजन ट्रेन। रेलवे महाप्रबंधक अशोक वर्मा ने रेलवे स्टेशन और हाइड्रोजन प्लांट का किया निरीक्षण। रेलवे यूनियन के नेताओं ने भी की मुलाकात, कर्मचारियों ने सौंपा ज्ञापन। रेलवे महाप्रबंधक अशोक वर्मा ने आश्वासन दिया कि कर्मचारियों की मांगों व समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाएगा। उत्तर रेलवे महाप्रबंधक अशोक वर्मा ने कहा कि जुलाई महीने में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। यह ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच दौड़ेगी। हाइड्रोजन प्लांट का निर्माण 2 महीने में काम पूरा हो जाएगा। जुलाई महीने में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच चलेगी। 2 महीने में पूरा हो जाएगा जींद में देश के पहले हाइड्रोजन प्लांट का निर्माण कार्य। जींद जंक्शन पहुंचे रेलवे महाप्रबंधक अशोक वर्मा ने किया दावा, जुलाई महीने में पटरी पर दौड़ेगी हाइड्रोजन ट्रेन। रेलवे महाप्रबंधक अशोक वर्मा ने रेलवे स्टेशन और हाइड्रोजन प्लांट का किया निरीक्षण। रेलवे यूनियन के नेताओं ने भी की मुलाकात, कर्मचारियों ने सौंपा ज्ञापन। रेलवे महाप्रबंधक अशोक वर्मा ने आश्वासन दिया कि कर्मचारियों की मांगों व समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाएगा। उत्तर रेलवे महाप्रबंधक अशोक वर्मा ने कहा कि जुलाई महीने में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। यह ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच दौड़ेगी। हाइड्रोजन प्लांट का निर्माण 2 महीने में काम पूरा हो जाएगा। जुलाई महीने में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच चलेगी। रेलवे महाप्रबंधक अशोक वर्मा ने आश्वासन दिया कि कर्मचारियों की मांगों व समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाएगा। उत्तर रेलवे महाप्रबंधक अशोक वर्मा ने कहा कि जुलाई महीने में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। यह ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच दौड़ेगी। हाइड्रोजन प्लांट का निर्माण 2 महीने में काम पूरा हो जाएगा। जुलाई महीने में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच चलेगी। रेलवे महाप्रबंधक अशोक वर्मा ने आश्वासन दिया कि कर्मचारियों की मांगों व समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाएगा। उत्तर रेलवे महाप्रबंधक अशोक वर्मा ने कहा कि जुलाई महीने में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। यह ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच दौड़ेगी। हाइड्रोजन प्लांट का निर्माण 2 महीने में काम पूरा हो जाएगा। जुलाई महीने में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच चलेगी। रेलवे महाप्रबंधक अशोक वर्मा ने आश्वासन दिया कि कर्मचारियों की मांगों व समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाएगा। उत्तर रेलवे महाप्रबंधक अशोक वर्मा ने कहा कि जुलाई महीने में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। यह ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच दौड़ेगी। हाइड्रोजन प्लांट का निर्माण 2 महीने में काम पूरा हो जाएगा। जुलाई महीने में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच चलेगी। रेलवे महाप्रबंधक अशोक वर्मा ने आश्वासन दिया कि कर्मचारियों की मांगों व समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाएगा। उत्तर रेलवे महाप्रबंधक अशोक वर्मा ने कहा कि जुलाई महीने में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। यह ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच दौड़ेगी। हाइड्रोजन प्लांट का निर्माण 2 महीने में काम पूरा हो जाएगा। जुलाई महीने में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच चलेगी। रेलवे महाप्रबंधक अशोक वर्मा ने आश्वासन दिया कि कर्मचारियों की मांगों व समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाएगा। उत्तर रेलवे महाप्रबंधक अशोक वर्मा ने कहा कि जुलाई महीने में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। यह ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच दौड़ेगी। हाइड्रोजन प्लांट का निर्माण 2 महीने में काम पूरा हो जाएगा। जुलाई महीने में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच चलेगी। रेलवे महाप्रबंधक अशोक वर्मा ने आश्वासन दिया कि कर्मचारियों की मांगों व समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाएगा। उत्तर रेलवे महाप्रबंधक अशोक वर्मा ने कहा कि जुलाई महीने में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। यह ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच दौड़ेगी। हाइड्रोजन प्लांट का निर्माण 2 महीने में काम पूरा हो जाएगा। जुलाई महीने में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच चलेगी। रेलवे महाप्रबंधक अशोक वर्मा ने आश्वासन दिया कि कर्मचारियों की मांगों व समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाएगा। उत्तर रेलवे महाप्रबंधक अशोक वर्मा ने कहा कि जुलाई महीने में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। यह ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच दौड़ेगी। हाइड्रोजन प्लांट का निर्माण 2 महीने में काम पूरा हो जाएगा। जुलाई महीने में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच चलेगी। रेलवे महाप्रबंधक अशोक वर्मा ने आश्वासन दिया कि कर्मचारियों की मांगों व समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाएगा। उत्तर रेलवे महाप्रबंधक अशोक वर्मा ने कहा कि जुलाई महीने में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। यह ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच दौड़ेगी। हाइड्रोजन प्लांट का निर्माण 2 महीने में काम पूरा हो जाएगा। जुलाई
महीने में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच चलेगी। सर, मीडिया से है, आज आपने निरीक्षण किया है और हाइड्रोजन प्लांट को भी देखा। इसका काम कितना पूरा हो गया और ये कब तक शुरू? ये हाइड्रोजन प्लांट का जो काम है, ये बेसिकली जो हाइड्रोजन ट्रेन चलने की बात है ना, उससे लिंक है। हाइड्रोजन ट्रेन हिंदुस्तान में पहली बार बन रही है। जिसकी जो ट्रेन बन रही है वो तो ऐसे चेन्नई में बन रही है, और क्योंकि यहाँ से जींद से सोनीपत के लिए चलेगी, यहाँ पे स्टोरेज सेटअप, यहाँ पे हाइड्रोजन पैदा करेंगे और स्टोर करेंगे और यहाँ पे ट्रेन में लोडिंग भरने का। इसमें काफ़ी टेक्निकली कॉम्प्लेक्स काम होता है। इसका काम काफ़ी अच्छा चल रहा है और अभी 2 महीने में उम्मीद है हमारा ये काम पूरा हो जाएगा। तब तक ही हमारे पास एक आएगा इस चीज़ से, और उसके बाद उसकी टेस्टिंग होगी और तब वो चलेगी। तो कब तक उम्मीद की जा सकती है? ये हम लोग जो यहाँ का ICF ट्रेन बना रहा है, तो वो तो ICF में कब तक बनेगी वो इशू है। ये हम लोग जो यहाँ का पूरा हमारा कंप्लीट जो काम है, ये हम लोग अगले 2 महीने पूरा कर देंगे। सर, ये कितने की लागत से बनता है? ये लागत का तो मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं, पूरी डिटेल आपको क्योंकि ये 2 पार्ट में है ये कॉन्ट्रैक्ट। एक तो ICF में रेक बनाने का है और एक उसी कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा पार्ट है कि वो यहाँ पे स्टोरेज सिस्टम करेगा। अच्छा, एक सर, जो ये अपना जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है प्लेटफार्म का और स्टेशन, ये कब तक पूरा होगा? ये पूरा की इसमें FOB बनना है, बिल्डिंग बननी है और काम होना है। ये अगस्त सितंबर तक अपना काम पूरा होगा। लेकिन सर, इसमें जो FOB बनने जा रहा है वो प्लेटफार्म नंबर 1 से 2 पे उतर रहा है। 1 से 2 के बीच का ही प्लान है, लेकिन इसमें कहीं भी ना तो पिछली तरफ बाहर उतर रहा है ना इस तरफ बाहर। तो उधर अभी क्योंकि यह 2 ही प्लेटफॉर्म है, 2 के बीच जो उतर रहा है अभी वही सफिशिएंट है। अभी बाहर लाने का कोई प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि आदमी टिकट लेके वापस बाहर आएगा तो फिर चढ़ेगा, उसको कोई बात नहीं, क्योंकि आदमी मेनली प्लेटफॉर्म में 1 पे जाएगा और 1 से 2 पे जाएगा, वही पर्पस है। आज यहाँ कुछ आपकी यूनियन भी आपसे मिली है, जो वर्कर यूनियन कहीं भी जाता है, हमारा जो स्टाफ है उनकी बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। इसमें जो मेन इशू है कि यहाँ पे जो हमारा स्टाफ में काफ़ी पोस्टेड है, रिटायर लोग भी काफ़ी रहते हैं। हॉस्पिटल के एम्पैनलमेंट कोई नहीं है, पहले से 2 हॉस्पिटल एम्पैनलमेंट थे हमारे यहाँ पे। उसकी प्रक्रिया बताया चल रही है, उसको हम चेक करेंगे कि वो जल्दी करा देंगे। ठीक। खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास।